यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया ममाद्य मेधया मेधाविनं कुरु। नमस्कार सभी लोगों को। हम लोग उपमा के भेद और प्रभेदों की चर्चा कर रहे हैं। आपने अब तक देखा होगा कि उपमा के बहुत सारे भेदों का ताला व्याकरण की चाबी से ही खुल रहा है। इसलिए उन चाबियों का अध्ययन जरा ठीक से कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वही प्रक्रिया इस समय चल रही है। आपने देखा होगा कि वाचक शब्द के लोप होने पर जो व्याकरण की जटिलताओं को सुलझाए बिना हम उस उपमा को नहीं समझ सकते हैं, उसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा अभी तक। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और भी इसको आपके सामने रखूं, मुझे लगता है। कल हमने देखा समास कर दिया तब तो वाचक शब्द का लोप हो गया, वो तो समझ में आता है। लेकिन समास नहीं करने पर क्रिया में क्यच प्रत्यय क्यंग प्रत्यय लगा देने से, ठीक है, अमूल प्रत्यय लगा देने से, आगे चलकर क्यूब प्रत्यय लगा देने से, ये जो वाचक शब्द का प्रयोग करने से हम बच जाते हैं और फिर भी उपमा अलंकार घटित होता है। तो इसलिए उस व्याकरण की बारीकियों को समझना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब वह क्यच प्रत्यय का फिर से एक बार हम विधान कर देना चाहते हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए और अपने संतोष के लिए। दोनों बातें हैं। समास में तो ठीक है कि जो है समास कर देने से, यानी उपमान और साधारण धर्म का समास कर देने पर वाचक शब्द से बच जाते हैं, तो हो गया। लेकिन क्यच प्रत्यय, अब क्यच प्रत्यय दो परिस्थितियों में लगाया जाता है। कह रहे हैं कि उपमानात आचार्य, यानी क्यच प्रत्यय आचार अर्थ में उपमान में लगाया जाता है। ठीक है, जो उपमान है उसमें क्यच प्रत्यय लगा दीजिए। यानी अब क्यच प्रत्यय कब लगाते हैं? तो नाम धातु में लगाते हैं। तो जब नाम धातु में लगाते हैं तो सामान्यतः क्यच आदि प्रत्यय इच्छा के अर्थ में लगाया जाता है। कहते हैं ना, पुत्रम आत्मना इच्छति इति पुत्रीयति। ठीक है, यह जनरल कहा जाए ना, सामान्य नियम है उसका, कि सामान्य नियम यह है कि क्यच प्रत्यय इच्छा के अर्थ में, वैसे इच्छा तो नहीं, मतलब पुत्रम आत्मना इच्छति इति पुत्रीयति, यानी जो पुत्रवती नहीं है वह अपने लिए पुत्र की इच्छा करे तो पुत्रीयति होता है सामान्य तौर पर। आगे पाणिनि ने विधान किया कि भाई उपमान अगर है तो आचार के अर्थ में भी उपमान में आप क्यच प्रत्यय लगा सकते हैं। अब उस उपमान की दो स्थिति होती है, या तो वह उपमान कर्म के रूप में आया हो या फिर आधार के रूप में, दो ही भेद होते हैं उसके। तो इस प्रकार ये दो भेद हो जाते हैं। तो क्यच प्रत्यय कर्म में और क्यच प्रत्यय आधार में। तो क्यच प्रत्यय कर्म में देखिए, तो कल उदाहरण दिया था, श्लोक एक ही श्लोक है, उसमें 3 उदाहरण बनते हैं। तो 3 उपमाओं के उदाहरण में पौरम जनम सुतीयति, ठीक है, कौन? तो विचित्र चरित्र चुंचु है ना, यानी विचित्र चरित्र के लिए प्रसिद्ध वह राजा जो है अपने नगर के लोगों के साथ पुत्र की तरह आचरण करता है। तो आचार अर्थ में अब देखिए, इसमें उपमान क्या है? तो पौरजन है। ठीक है, पौरजन है, उपमेय तो राजा हो गया। और चूंकि ये कर्म है, अच्छा, उस कर्म के लिए सुतीयति, सुतम इव आचरति, तो पौरम जन्म के साथ सुतम लगता है ना, तो सुतम जो है पौरम जन्म यानी कर्म कारक वाला है, इसलिए कर्म के रूप में, कर्म के अर्थ में क्यच प्रत्यय लगा दिया गया उस कर्म में, कर्मवाचक शब्द में, वह है सुतीयति।
यानी सूत्र आचार के अर्थ में, यानी नगर के लोगों को के साथ किस तरह का आचरण करता है, तो कहते हैं सुतीयति, यानी सुत के रूप में उसका आचरण करता है। ठीक है, तो सुतीयति कर दे केच प्रत्यय हो गया। अब केच प्रत्यय है इसलिए वो आत्मनेय पद में चलता है, इतना भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब आधार में भी यही केच प्रत्यय लगता है, लेकिन आचरण ही होना चाहिए, आचार में, लेकिन आधार में। जैसे समरांतरे असौ अंतःपुरीयति, यानी युद्ध भूमि में अंतःपुर जैसा आचरण करता है। ठीक है, तो आधार हुआ अंतःपुर और उसके साथ लगने वाला केच प्रत्यय अंत शब्द है अंतःपुर और समरांगण युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि और अंतःपुर दोनों ही अधिकरण में है, यानी सप्तमी में है। तो सप्तमी में है तो उसमें केच प्रत्यय लगा दिया, यानी जैसे वह अंतःपुर में आचरण करता है वैसा ही आचरण वह युद्ध भूमि में कर रहा है, ये अर्थ है उसका। ठीक है, तो उसी तरह से इसलिए उसमें आधार में केच प्रत्यय लगा तो अंतःपुरीयति शब्द बना। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको इसी में थोड़ी प्रक्रिया और बता दें। होता क्या है कि जो मान लीजिए सुतीयति है, तो जो सुत नहीं है वह सुत, उसके साथ सुत जैसा आचरण, भाई अपना सगा बेटा है तब तो भाई बेटे जैसा आप आचरण करेंगे ही करेंगे। तो अब उसकी व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि न सुतः इति असुतः, असुतम सुतम इव मन्यते अथवा आचरति इति सुतीयति। तो जो सुत नहीं है उसके साथ सुत जैसा व्यवहार करना सुतीयति का अर्थ हो जाता है। ठीक है, सुतीयत का वाचक हो जाता है। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या हुई, तो सुत को आपने क्रिया बना दी, जिसको हम नाम धातु कहते हैं। ठीक है ना, कल बात हुई थी नाम धातु। तो नाम धातु में सुत को आपने क्रिया बनाया, उसमें आपने केच में, अब जानते हैं ना केच में क य च है, तो क का लोप कर दिया लशक व तद्धिते से, च का लोप किया हलंत्यम से, बचा क्या य। तो सुत में आपने य जोड़ा। ठीक है, तो जब सुत में य जोड़ा तो सुत में त में जो अ है उस अ के स्थान पर दीर्घ ई होता है क्यची च सूत्र से। ठीक है, तो सुती बन गया और य बन गया, यानी सुतीय शब्द बना। अब सुतीय के बाद आपको तिप लगाना है, क्योंकि आपने नाम धातु बनाया हुआ है। तो नाम धातु बना करके जब आपने तिप लगाया उसमें, तो तिप करके तो फिर तो आप जब तिप कर तो लट लकार हुआ, तो लट लकार है तो कर्तरी शप लगाया आपने। तो सुतीय में शप यानी अ जोड़ा आपने, लशक होता दीते थे स चला गया, प हलंत्यम से गया, बचा अ, उस अ को आपने जोड़ा तो सुतीय और अ आया, और बाद में ती लगना है अभी। तो य में जो रहा हुआ अ है और कर्तरी शप वाला जो अ आया, वो अ और अ दोनों मिलकर के वहां संधि होनी चाहिए, तो आ बनना चाहिए, वैसा तो नहीं होता है। तो सूत्र है अतो गुणे सूत्र से अ और अ, य के अ और कर्तरी शप वाले अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है, यानी अ का अ ही रहता है वहां पर, यानी सुतीय का सुतीय ही बना और जुड़ने के बावजूद। ठीक है, और जुड़ने के बाद भी य का यही रहा, तो सुतीय अब हो गया, सुतीय हो गया और उसमें तिप जोड़ दीजिए तो जो है सुतीयति बना। ठीक है, यानी कर्म की वो पुत्र की तरह आचरण करता है, ये तो हुई प्रक्रिया। अब यही बात अंतःपुरीयति में भी यही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब मैं अंतःपुरीयति की व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया सुतीयत की है वही व्याख्या, वही प्रक्रिया अंतःपुरीयति की भी है। ठीक है, अब चलें आगे। अब तो ये तो हो गया, बाद में आता है नारीयते। ठीक है, नारीयते। अब यहाँ पर कर्ता में क्यंग प्रत्यय लगा है, ऊपर तो दो हो गए ना, तो एक तो आधार में केच प्रत्यय लगा और दूसरा कर्म में केच प्रत्यय लगा, तो हो गए, दो भेद हो गए। ठीक है, आप ध्यान रखिए, इसमें वाचक शब्द का लोप होने पर ये सारे भेद बन रहे हैं। ठीक है, तो अब नारीयते देख लीजिए। तो नारीयते हमेशा ध्यान रखिए क्यंग प्रत्यय में क्यंग प्रत्यय हमेशा कर्ता के साथ ही लगता है और आचरण के अर्थ में होता है, वह वैकल्पिक नियम है। ठीक है, उपमानात आचार्य तो हो गया भाई, आचार अर्थ में आप केच प्रत्यय लगाइए हो तो ठीक है, लेकिन विकल्प से क्यंग प्रत्यय भी आचार अर्थ में लगता है। ठीक है, ये है, उसके लिए सूत्र है कर्तुः क्यंग सलोपश्च।
कर्ता अर्थ में किंग प्रत्यय लगाते हैं, और कर्ता में अगर शब्द के अंत में स आया हुआ है तो उस स का लोप भी करना होता है। ठीक है, ये है कर्तुः क्यंग सलोपश्च, ये है उसका। तो इसका अर्थ यही है कि उपमान से परे कर्ता के अर्थ में क्यंग प्रत्यय लगाते हैं आचार के लिए। ठीक है, आचार के लिए। और अगर उस कर्ता में स आया हुआ हो, ठीक है, अंत में स आया हुआ हो, तो उसका उस स का लोप भी करते हैं। ठीक है, अब उस स का लोप कैसे होता है, अब थोड़ी प्रक्रिया में भी चले जाएं तो स का लोप देखिए, अब सकारांत शब्द जितने हैं उसमें स का लोप हो जाएगा। जब उसमें आप जाएंगे तो शब्द आता है ओजस, अप्सरस, यशस, विद्वस। ठीक है, ये सब सकारांत शब्द हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनमें जो है ओजस और अप्सरस में नित्य रूप से स का लोप हो जाता है। ये दो शब्दों में, ओजस और अप्सरस, इन दो में ही नित्य स का लोप हो जाता है, सलोपश्च का मतलब है। लेकिन दूसरे जो शब्द हैं, बाकी के सकारांत शब्दों में स का लोप विकल्प से होता है। तो जब विकल्प से होता है तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अन्य शब्दों में जो कि सकारांत हैं, अगर उनको हम क्यंग प्रत्यय लगा करके रूप बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो हम यशस शब्द को ही लेंगे, यानी यश के समान आचरण करता है, यानी जो काम यश करता है वही 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 काम ये खुद कर रहा है, इस तरह से। तो यशायते शब्द बनेगा और नहीं तो यशस्यते शब्द बनेगा, क्योंकि वैकल्पिक स का लोप होता है, स का लोप विकल्प से होता है। तो जब स का लोप विकल्प से, तो एक बार जब लोप करेंगे तो यशायते होगा, यश शब्द बन जाएगा। और नहीं तो स का लोप स रखेंगे, स का लोप नहीं करेंगे तो यशस्यते बनेगा। अब ये यशायते कैसे बन गया, ठीक है ना, तो यशायते कैसे बन गया, तो कह रहे हैं कि भाई स का तो लोप आपने कर दिया तो यशस अकारांत हो गया। या मान लीजिए कि अप्सरस शब्द है तो सकारांत तो है इसमें, तो स का तो नित्य लोप होता है, तो अप्सरा शब्द बन गया। अब जानते हैं ना, अपसु सरंती थी अप्सरस। ठीक है, यानी पानी में जो, जैसे हम जमीन पर चलते हैं वैसे ही पानी पर चलने वाली जो होती है उसको अप्सरा कहते हैं। अपसु सरंती थी अप्सरस, ऐसा है। तो पानी पर धरातल की तरह चलने वाली को अप्सरा कहा जाता है। तो उसमें स का लोप नित्य, तो शब्द क्या बना, अप्सरा। इसमें क्यंग आपने प्रत्यय लगाया, तो क्यंग प्रत्यय आप जानते हैं नित है, इसलिए आत्मनेपद होता है। ठीक है, नित्यम नित है, ऐसा सूत्र है। तो जो है नित है इसलिए आत्मनेपद हो गया। अब आत्मनेपद हो तो अप्सर में अप्सर शब्द है और यह आपने जोड़ा। अब अकृत सार्वधातुको अकृत सार्वधातुकयोः दीर्घः, यह सूत्र आता है इस बीच में। वो क्या करता है, तो वो कहता है कि भाई आप अगर सार्वधातुक प्रत्यय न लगा हो या कृदंत का प्रत्यय न लगा हो तो शब्द के अंतिम अजंत धातु को दीर्घ होता है। ठीक है, यानी धातु के अंतिम स्वर को दीर्घ हो जाता है। तो अप्सर में र अ है, दीर्घ ह्रस्व है, तो उसको आपने दीर्घ कर दिया अप्सरा, और क्यंग का य ले आए तो अप्सराय हो गया, अप्सराय हो गया। उसके बाद से तिप लगाया आपने। तो आप जानते हैं ना, जो तिंग जो प्रत्यय होता है, तिप्तस झी सिप्तस्थ मिपवस्मस ताताम झ थासा थाम ध्वम इड वही मही। ठीक है, तो जब आत्मनेय पद के जो प्रत्यय हैं वो तो ऊपर तो तिप्तस झी परस्मय पद के हैं, आत्मनेय पद के प्रत्यय हैं त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वही मही, ये है। अब इसमें हमने प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लिया तो अप्सराय और त लिया। ठीक है, तो अप्सराय तो ले लिया हमने। उसके बाद तो को ते कैसे करें, तो सूत्र है टित आत्मने पदानाम टेरे। ठीक है ना, यानी जो टित हैं, अब टित कौन कौन से हैं ध्यान रखिए, लट लिट लुट लृट लोट, इन पांच में लट लिट लुट लृट और लोट, और लेट है तो लेट तो वेद में जाता है, उसको छोड़िए। इन पांच लकारों में जितने जितने जो टी है, आत्मने प्रदान, उसमें जो टित है, टी है,
टी का मतलब होता है अचोन्त आदि टिही, ठीक है ना। यानी शब्द के अंदर जो जितने भी अच हैं उनका वो जो उनमें जो अंतिम अच है वह अच यानी वह स्वर और उसके बाद आने वाला व्यंजन उसको टी कहा जाता है। तो उस टी को ए हो जाता है। यानी त में जो है लगा हुआ है प्रत्यय, तो प्रत्यय है ना, तो त में जो अ है वही अंतिम है और वही अंतिम है तो उसको उसके स्थान पर ए कर दीजिए, तो त के स्थान पर आपने ते कर दिया, तो हो गया अप्सराय ते। यानी प्रत्यय मूल प्रत्यय तो है त, लेकिन त जो है टित का है, इसलिए त के अ को ए हो गया, टिता आत्मने पदानाम टेरे से, इसलिए अप्सरायते शब्द भी बनता है अप्सराहा इव आचरति इति अप्सरायते, ठीक है। तो नारीयते, नारी इव आचरति इति नारीयते, ठीक है। इसमें एक बात और आती है, आप जान लीजिए आप लोग, ज्यादातर क्या होता है कि इन शब्दों को जो स्त्रीलिंगी शब्द होते हैं उन शब्दों को पुंवत बना दिया जाता है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि जब क्यंग प्रत्यय लगाना होता है तो क्यंग प्रत्यय लगाने से पहले उन शब्दों को पुल्लिंग के समान बना दिया जाता है। अब पुल्लिंग के समान बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर शब्द आकारांत है और स्त्रीलिंग है तो उसको अकारांत कर दिया, इकारांत है तो भी अकारांत कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके लिए सूत्र उन्होंने बनाया क्यंग मानिनोश्च, यानी क्यंग प्रत्यय लगा हो और मानिन शब्द पर में हो तो स्त्रीलिंगी शब्द पुंवत हो जाते हैं, यानी पुल्लिंग के समान हो जाते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ लेकिन आप लोगों को जान लेना चाहिए, ठीक है। तो जब वो कर लेते हैं तो अब देखिए होता क्या है, तो कह रहे हैं कि शेनी शब्द है, शेनी यानी बाज, मादा बाज, शेन बाज होता है ना, तो मादा बाज जो होती है बाजिन यानी बाज पक्षी मादा, तो शेनी है, तो बाज पक्षी की तरह जो आचरण करता है उसको उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो शेनी शब्द, मूल शब्द तो शेनी है। अब आपको इसमें क्यंग प्रत्यय लगाना है तो क्यंग प्रत्यय लगाएंगे तो शेनी में क्यंग लगाएंगे तो उसके पहले आपको उसको शेनी को पुल्लिंग बना दीजिए, तब क्या बनाएंगे आप शेना, तो शेना बना दिया, अकारांत हो गया। अकारांत में क्यंग का अ जोड़िए और अक्र सार्वधातु की ओर दीर्घ से शेन का सेना कर दीजिए और इसमें यह जोड़ दीजिए, फिर तिप का जो त है आत्मने पद का, तो आत्मने पद आएगा, क्यंग है इसलिए, तो त को ते कर देंगे, अभी आप हमने बताया आपको। तो इस तरह से शेनायते यानी मादा बाज पक्षी की तरह आचरण करता है, ठीक है। अप्सरा इव आचरत इति अप्सरायते, इस तरह से, ठीक है। तो कुमारी इव आचरत, ध्यान रखिए, कुमारी की तरह, कुमारी लड़की होती है ना, उसकी तरह जो आचरण करता है वह कुमारायते, ई को भी दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर नारियते शब्द का प्रयोग किया है, तो अब इसके क्या नियम है वो तो एक तरह से नारायते नहीं लिखा है, ठीक है ना, नहीं तो नारायते होना चाहिए एक्चुअली, तो नारायते नहीं होना तो नारी कर दिया, इसलिए नारियते ही से काम चल गया। वह नियम विकल्पिक है इसलिए नारियते भी हो सकता है, इसलिए, लेकिन आप लोगों को इस विशेष जानकारी थोड़ी होनी चाहिए थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो नारियते हो गए। अब चले आगे। अब इसमें 3 उदाहरण आ गए। एक तो क्यच प्रत्यय के लिए क्यच प्रत्यय के लिए कर्म में क्यच प्रत्यय और आधार में क्यच प्रत्यय, दो ये भेद हो गए वाचक शब्द के लोप होने पर। और नारी इव आचरति इति नारीयते क्यंग प्रत्यय कर्ता में लगता है तो उसका एक भेद हो गया। इस तरह से 3 भेद हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलें। ऋणमुल प्रत्यय, तो ऋणमुल प्रत्यय जो है कर्म में और कर्ता में, ये हमने कल आपको बता दिया था। इसमें बस इतना ही देखना है कि ऋणमुल प्रत्यय जिस धातु में आपने लगाया है उसी धातु का दोबारा प्रयोग करना होता है, ठीक है। ध्यान ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रत्यय का दोबारा प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो लिखा है ना कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोग, णमुल प्रत्यय लगने पर वो जो है नियम के अनुसार, तो अगर वो क्रियापद है 3 आदि प्रत्यय लगा रहे हैं तो उसके अनुसार आप, लेकिन धातु वही होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि वही उदाहरण दिया, कर्म में जो णमुल प्रत्यय लगा तो उसमें मृधे निदाघ घर्मांशु दर्शम पश्यन्ति, तो घर्मांशु दर्शम ये तो णमुल प्रत्यय लगा, अम प्रत्यय लगा है ना, तो दम तो गुण वगैरह होकर दर्शम बना है, तो दर्शम और उसके बाद दृश्य धातु का ही पश्यन्ति शब्द बना, यानी उसी धातु का अनुप्रयोग किया जाता है। उसी पर कर्ता में जो णमुल प्रत्यय लगाया
वो है पार्थ संचारम संचरति, स पुनः पार्थ संचारम संचरति। तो संचार में भी चर धातु है और संचरति में भी चर धातु है, तो अनुप्रयोग हो गया कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोग। इससे णमुल प्रत्यय लगने पर ऐसा होता है। ये बारीकी को आप लोगों को जानना चाहिए। अब आगे चलें। कल भी इस पर चर्चा हो गई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा और हम इस पर कुछ बताएं। अब आगे एतद विलोपे क्विप, एतद द्विलोपे क्विप समासगा। देखिए वहां पर तो क्या है, वाचक शब्द के लोप होने पर ये 5 भेद, 5 नहीं 6 भेद बताए गए। ठीक है ना, 6 भेद हो गए ना। समास में समास का 1, और कर्म और आधार का कच प्रत्यय 2 और 2 1 3 समास वाला 3 हो गया। और कर्ता में क्यंग प्रत्यय 5 हो गया, नहीं 4 हो गया। और 4 के बाद 2 हो गए कर्म और कर्ता में णमुल प्रत्यय। ठीक है ना। तो इन 6 प्रकारों से आप प्रयोग करके वाचक शब्द का प्रयोग करने से बच सकते हैं, और फिर भी आपका उपमा अलंकार सिद्ध होगा, ये कहना है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया, 6 तो हो गए वाचक लुप्ता में। अब ये स्थिति, अब आगे थोड़ी बात बढ़ती है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि इन 4 अंगों में से उपमान, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन 4 में से 2 का लोप होने पर भी, ठीक है ध्यान रखिए, 2 का लोप होने पर भी उपमा अलंकार किस तरह से बना रह सकता है, उसके लिए तो कह रहे हैं उसके 2 भेद होते हैं। इसमें 2 ही परिस्थिति बन सकती है। अब 2 कौन कौन से, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं कि एतयो धर्मवाद्यो हो। ठीक है ना। एतद द्विलोपे क्विप समासगा। क्विप प्रत्यय लगाने के बाद आप नाम धातु बनाते हैं तो एक भेद बन जाएगा, और नहीं तो समासगा करेंगे, समासगत करेंगे तो दूसरा भेद बन जाएगा। इस तरह से यह 2 का लोप करने पर, ठीक है, 2 का यानी वाचक शब्द का लोप कर लीजिए और साधारण धर्म का लोप कर दीजिए। कई बार उपमान का भी लोप किया जाता है। ठीक है, तो वो आगे देखा जाएगा, आगे का एक भेद बनता है उसमें हम देखेंगे। लेकिन तत्काल तो आप 2 जिसमें साधारण धर्म है और वाचक शब्द है, इन 2 का लोप करने पर किस परिस्थिति में उपमा अलंकार घटित होता है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो अब आता है क्विप। ठीक है, क्विप लगा देने से, क्विप प्रत्यय लगा देने से जो है आप जो है वाचक शब्द से बच सकते हैं और साधारण धर्म से भी बच सकते हैं। इसे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा। ठीक है, कौन कौन से वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब लेकिन क्विप प्रत्यय तो लगाए तो नियम तो हो गया। अब मैं आपको पहले उदाहरण पढ़ देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा कैसे है। सविता विधवती विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः यामिनयन्ति दिनानि च सुख दुख वशीकृते मनसि। अर्थ है मन में सुख और दुख का, मन को सुख और दुख ने अपने वश में कर लिया हो, यानी मन जो है सुख और दुख के वशीभूत हो। उस परिस्थिति में क्या होता है, तो मान लीजिए कि मन जो है सुखी है, यानी मन को सुख ने अगर अपने वश में कर लिया हो, तो होता क्या है, तो कह रहे हैं कि सविता विधवती, सविता यानी सूर्य जो है चंद्रवत व्यवहार करता है। अब ये चंद्रवत व्यवहार करता है अर्थ में हम बाद में करेंगे, अरे ये इसकी बारीकियों में हम बाद में जाएंगे। फिर आगे, अगर मन पर दुख का प्रभाव हो, यानी दुख हावी हो, मन पर दुख हावी यानी मन को दुख ने वश में कर लिया हो, तो विधु अपि यानी चंद्रमा भी सवितरति, सूर्य के समान हो जाता है, सूर्यवत आचरण करता है, सूर्य के समान आचरण करता है। ठीक है, तथा दिनंति यामिन्यः, और रात्रियां दिन के समान आचरण करती हैं, यानी रात को भी ताप लगता है, गर्मी लगती है, उष्णता लगती है। और मान लीजिए मन पर सुख का वो हो,
और यामिनयन्ति दिनानि, मान लीजिए मन में सुख हो तो दिन में भी रात्रि का अनुभव होता है, रात्रि का आनंद आता है। यामिनयन्ति, यामिन्यः दिनन्ति, ठीक है, रात्रियां दिन जैसी होती हैं। अगर मन पर दुख का प्रभाव हो, मन पर सुख का प्रभाव हो, यानी मन सुखी हो, तो जो है दिन भी रात्रि के समान आनंदकारी होते हैं, आनंददायी होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, विधवती सवितरती दिनंती यामिनयंती, 1 2 3 और 4, 4 पद ऐसे हैं जिसमें जो चंद्रमा की तरह आचरण करता है, सूर्य की तरह आचरण करता है, दिन की तरह आचरण करता है, रात्रि की तरह आचरण करता है, ये अर्थ हमने लिया है। प्रत्यय क्या लगाया है, क्विप प्रत्यय। अब इसके लिए नियम क्या है तो आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्य, ये वार्तिक है। ठीक है, उपमानात आचार्य, जो सूत्र बताया था ना मैंने कि उपमान के बाद आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय लगता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसी उपमान में आचार अर्थ में विकल्प से आप क्विप प्रत्यय भी लगा सकते हैं। उपमानात आचार्य कह दिया पहले, तो वहां तो क्यच प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। अब यहाँ वार्तिक में, वार्तिक का कात्यायन है, तो कात्यायन ने थोड़ा जोड़ दिया कि अरे भाई उसी आचार अर्थ में उपमान में आप क्यच प्रत्यय, अरे क्विप प्रत्यय भी जोड़ दीजिए, तब भी बात चलेगी। तो अगर वार्तिक का यह वार्तिक नहीं होती तो विधवती रूप बनता ही नहीं, सवितरती रूप भी नहीं बनता, दिनंती रूप भी नहीं बनता, और यामिनयंती भी नहीं बनता ही नहीं। तो ये तो आप जानते हैं ना कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ लुप होल था, वार्तिककार ने उसको जोड़ दिया। महाभाष्य ने, देखिए क्या हुआ क्रम है, पहले सूत्र लिखे गए पाणिनि के, उसके बाद उन पर वार्तिक लिखी गई, और इन दोनों पर महाभाष्य लिखा गया पतंजलि के द्वारा। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये क्रम है, ध्यान रखिएगा, यह क्रम है। तो महाभाष्य जब लिखा उन्होंने तो वार्तिक पर भी महाभाष्य लिखा गया है। ठीक है, तो ये वार्तिक की बड़ी भूमिका है, ये किसी सूत्र से कम नहीं होते हैं। वैसे तो सूत्रों की पूर्ति कर देते हैं, वो जहाँ जहाँ लुप होल होता है वहाँ उसको वो जोड़ देते हैं, तो उसी तरह से जोड़ करके उन्होंने यहाँ क्विप ला दिया। परिणाम है कि इस तरह का काव्य बन पाया, नहीं तो काव्य ही नहीं बन पाता। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, अब क्विप जब लगाते हैं तो होता क्या है, आप जानते हैं क्विप भी एक कृदंत है, तो कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय है तो उसका ज़्यादा सामान्यतः अर्थ क्या होता है, करने वाला। क्विप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए भिद में क्विप लगा दीजिए तो भिद का भिदई बनता है, तो भिद यानी तोड़ना, और जब क्विप लगा दिया तो क्विप लगाने के बाद जब भिद शब्द बनता है तो तोड़ने वाला शब्द हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ग्रंथम करोति इति ग्रंथकृत, कृत धातु में आपने क्विप लगा दिया, तो क्विप लगाने की वजह से वो तो आ जाता है ह्रस्व से पिति की तुक से, बाकी तो क्री में है नहीं वो। ठीक है, तो छिद का भी, छिद में भी छिद ही रहता है। होता ये है कि क्विप एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें 4 वर्ण हैं, क, व, ई और प। ठीक है, तो क, व, ई और प में प का लोप तो आपने पहले ही कर दिया हलंत्यम से, वो चला गया। इधर क का आप लोप करेंगे लशक व तद्धिते से, यानी प्रत्यय के आदि में अगर ल, श और कु यानी कवर्ग का आता हो तो उनका लोप कर दें, उनकी इत संज्ञा होती है, बशर्ते वह प्रत्यय तद्धित वाला न हो। ध्यान रखें, तद्धित वाला नहीं हो, अतद्धिते। तो ये क चला गया, तो क्विप में क चला गया और प चला गया, बचा क्या, वी व ई का भी आप लोप करेंगे उपदेश जन्मनाक्षिक से, तो ई भी चला गया। बचा क्या, व जो बचा उसको अपृक्त कहा जाता है। अपृक्त एकाल, यानी एक वर्ण वाला कोई प्रत्यय अगर होता है तो उसको अपृक्त संज्ञा होती है उसकी, यानी उसको अपृक्त कहा जाता है। ठीक है, अब जब अपृक्त कह दिया तो एक दूसरा सूत्र बनाया, वो है वेर अपृक्तस्य, यानी अपृक्त के रूप में अगर वी आया हो यानी व आया हो तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, तो वह भी चला गया। यानी क्विप में से चारों
के चारों ही चलेगा। देख लीजिए, पहले कर दिया, प का भी लोप पहले कर दिया, ई का लोप किया उपदेश अजन्नाश का इत से, और व का अप्रयुक्त होने के कारण लोप कर दिया वीर अप्रयुक्त से। कुल मिला के चारों ही लुप्त हो गए। ठीक है, जब चार के चारों लुप्त हो गए तो इसको क्या कहते हैं? सर्वापहारी लोप, यानी क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हुआ, यहाँ कहा जाए। अब ये क्विप लगाएं कहाँ? तो यहाँ हमारे सामने तो शब्द है विधु, ठीक है ना, विधु यानी चंद्रमा। अब इस चंद्रमा को आपने नाम, ये तो नाम है ना, विधु यानी चंद्रमा तो नाम हुआ, नाम धातु बनाएंगे तो आपने क्रिया बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेज समझिए। तो विधु को आपने क्रिया बनाया, यानी विधु अब चंद्रमा वाचक ना हो करके चंद्र के समान आचरण करना इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना, ऐसा करके उसको एक धातु मान लिया, मूल धातु मान लिया। मूल धातु मान करके आपने उसमें क्विप लगाया, क्योंकि क्विप जो है धातु में ही लगता है, शब्द में नहीं लग सकता है। विधु शब्द में आप क्विप प्रत्यय ऐसा सच नहीं लगा सकते हैं, पहले आपको उसको धातु मानना पड़ेगा। तो नाम धातु बना रहे हैं तो विधु तो धातु बना ही दिया आपने, बना देंगे तब आप उसमें क्विप प्रत्यय लगाएंगे। साधारणतः क्विप प्रत्यय करने वाले, उस क्रिया को करने वाले के अर्थ में क्विप लगाया जाता है, लेकिन इस धातु, इस वार्तिक से सर्व प्रातिपदिकेभ्यो क्विप व वक्तव्य, इस वार्तिक से जो है उसमें आपने क्विप लगाया। किस अर्थ में? आचरण के अर्थ में। ठीक है, आचरण का अर्थ होता नहीं है सामान्य तौर पर, क्विप का अर्थ होता है करने वाला, लेकिन प्रातिपदिक से, सभी प्रातिपदिकों में आचार के अर्थ में विकल्प से क्विप प्रत्यय भी लगाया जा सकता है, जैसे क्यच प्रत्यय लगाते हैं या क्यंग प्रत्यय लगाते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्यच प्रत्यय का ही है, तो उपमानात आचार्य में जैसे क्यच लगा, तो कह रहे हैं कि भाई क्विप लगाए, क्विप भी लगाइए आचार अर्थ में सभी प्रातिपदिकों में, वो भी विकल्प से है, एक बार लगाएंगे एक बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो विधु को अब हुआ क्या कि जो विधु शब्द है उसको तो आपने क्रिया बना दी, उसमें आपने क्विप प्रत्यय लगाया आचार के अर्थ में, तो विधु का विधु ही रहा, क्योंकि क्विप कर तो सर्वापहारी लोप हो गया, अभी हमने बताया आपको। तो सर्वापहारी लोप होने के बाद विधु का विधु ही बचा, यानी विधु शब्द मूल था, वो नाम था, उसको आपने क्रिया मान लिया। ठीक है, तो क्रिया मान लिया तब आपने उसमें क्विप लगाया, क्योंकि क्विप प्रत्यय क्रिया में ही लग सकता है। तो विधु को क्रिया मान लिया नाम धातु के प्रसंग में, उसके बाद उसको धातु मानने के बाद उसमें आपने क्विप लगाया, उस क्विप का सर्वापहारी लोप हुआ। सर्वापहारी लोप होने के बाद वह फिर विधु का विधु ही रहा, अब वो फिर से नाम हो गया। कृदंत लगा ना, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यानी प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विधु शब्द में क्विप प्रत्यय लगने के बाद जो विधु का बचा, अब वह जो है कृदंत है। ठीक है, तो जब कृदंत है तो नाम हो गया, क्योंकि सारे कृदंत जो है जब ये लगते हैं, अक प्रत्यय है या त्रिच प्रत्यय है या अन प्रत्यय है, ये सारे प्रत्यय लगने के बाद शब्द जो बनता है वो नाम होता है, संज्ञा होता है वो। तो ये ने विधु क्विप प्रत्यय लगने के बाद अब संज्ञा हो गया। अब उस संज्ञा को फिर से आप नाम धातु बनाएंगे, क्योंकि आचरण वाला अर्थ तो जोड़ना था ना, तो आचरण के लिए आपने उसमें क्विप जोड़ दिया। ठीक है, तो अब चंद्रमा के समान आचरण करने वाला या करना, ये अर्थ है, अब वो नाम हो गया। अब उस नाम को वापस आप क्रिया बना रहे हैं, तो जब क्रिया बनाएंगे तो उसमें फिर से जो है तो आचरण तो आ गया, अब उसको क्रिया बनाएंगे तो विधु तो विधु ही रहा, क्योंकि क्विप लगा हुआ है आचरण के अर्थ में। तो विधु में अब आप ती लगाइए, तिप का। ठीक है, तिप लगाइए, तिप तो जी सिप था वाला तिप लगाइए, अन्य पुरुष एक वचन का। तो विधु में तिप लगाएंगे आप। जो जब आप तिप लगाएंगे तब आप क्या करेंगे, तब कर्तरी शप से अ जोड़ेंगे, शप जोड़ेंगे। तो शप में तो अ ही होता है, स लशक होता दीते से चला गया, प चला गया हलंजम से, तो बचा क्या अ। शब्द क्या बना फिर, विधु अ और ती। और विधु अ और ती है तो धू, तो अब ये मूल धातु है ना,
मूल धातु हो गया क्विप वाला होने के कारण। तो ऊ के बाद शप है तो सार्वधातुकार धातु के योग से ऊ को गुण हो गया विधो। तो अब शब्द बना विधो अ और ती। अब ओ के बाद अ आया हुआ है तो एचो आयवा यावा से ओ को अब हो गया तो विधव बन गया। उसमें फिर अ आपने जोड़ दिया और ती जोड़ दिया तो शब्द बन गया विधवती। ठीक है, तो विधवती शब्द यानी अब आप इसका अर्थ करेंगे चंद्र की तरह आचरण करता है, वही शब्द है सविता विधवती। सूर्य जो है चंद्र की तरह आचरण करता है, यानी जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है वैसे ही सूर्य भी शीतलता ही प्रदान करता है, अगर मन में खुशी हो, मन में सुख हो। ठीक है, ये अर्थ है उसका। अब आगे और चलें। विधुरपि सवितरति, सवित्री शब्द है तो सवित्री शब्द है ऋकारांत है तो ऋकारांत को भी गुण कर देंगे तो सवितर हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया मैं दोबारा उसमें सब में कहूँगा नहीं, क्योंकि अब आप लोग समझ लीजिए, बहुत समझदार हैं, क्योंकि सब में करने पर बहुत समय चला जाएगा और बात वही की वही रहेगी। तो हमने एक शब्द इसलिए व्याख्या किया ताकि आप लोगों को ये लगे। ध्यान रखिएगा कि क्रिया हम जो है दो बार बना रहे हैं। विधु को हमने क्रिया बना करके क्विप लगाया और वो क्विप को फिर से क्रिया बनाया, तब जा करके आगे बात बढ़ती है। दो बार इसको क्रिया बनाना पड़ रहा है। विधु को क्रिया मान लिया तो बना दिया, उसमें क्विप लगा दिया तो नाम फिर से बना दिया। यानी विधु को आपने क्रिया मान कर, है नहीं, विधु चंद्रमा का वाचक है, वो क्रिया है नहीं, उसको आपने क्रिया मान लिया। क्रिया मानने के बाद आपने क्विप लगा दिया तो क्विप लगाने के बाद फिर से वो विधु का विधु ही रहा, लेकिन अब वो कृदंत हो गया तो फिर से नाम हो गया। तो क्रिया को आपने यानी क्रिया को आपने नहीं, नाम को आपने क्रिया माना एक, क्रिया में कृदंत का प्रत्यय क्विप लगा करके उसको फिर से आपने नाम बना दिया। उस नाम को फिर से आपने जब नाम धातु बनाया तो विधवती शब्द बन गया। तो ये आप देख लेंगे कि जो क्विप वाला होने के कारण, वही कह रहे हैं ना क्विप, यानी क्विपगा, यानी क्विप लगाने के बाद आप चाहे तो साधारण धर्म और वाचक शब्द का लोप कर सकते हैं और उपमालंकार घटित कर सकते हैं। यह एक भेद हुआ। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये तयो धर्मवाद्यो हो, कह रहे हैं कि इसमें धर्म यानी साधारण धर्म और वादी यानी वाचक शब्द, तो साधारण धर्म और वाचक शब्द का लोप करने के बाद जो उपमा अलंकार बनता है उसका यह उदाहरण है। सविता विधवती, विधुरपि सवितरति तथा दिनंति यामिन्यः। ठीक है, यानी रात्रियां दिन जैसा आचरण करती हैं, चंद्रमा भी सवितरति सूर्य के समान आचरण करता है, और मन में अगर सुख है तो यामिन्यन्ति दिनानि, दिन भी रात्रि की तरह आनंदकारी रात्रि जैसा आचरण करते हैं। ये अर्थ हुआ। मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। अब आप लोग भी समझदार हैं तो कुछ अपने मन से भी समझ लेंगे। उहापोह तो चलता रहता है, तो मुझे लगता है अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है समासगा। अब समासगा यह समास चीज है जिसमें आप साधारण धर्म लोप कर सकते हैं और वाचक भी लोप करते हैं, तब भी आप जो है यह उपमा जो है बना सकते हैं, घटित कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। परिपंथी मनोराज्य शतैरपि दुराक्रमः संपराय प्रवृत्तोऽसौ राजते राजकुंजरः। ठीक है, परिपंथी मनोराज्य शतैः, सैकड़ों शत्रुओं के सैकड़ों मनोरथों के द्वारा भी, दुराक्रमः जिस पर हावी नहीं हुआ जा सकता है, जिसको हराया नहीं जा सकता है, विजय नहीं पाया जा सकता है, ऐसा यह राजा, ऐसा यह संपराय प्रवृत्तो, युद्ध भूमि में जो प्रवृत्त है, ठीक है, एक्टिव है, युद्ध लड़ाई लड़ रहा है, यह जो मान लेना है उसके क्या कोई आधार आचार्यों ने दिए हैं? उसे कहाँ पढ़ा जा सकता है? ये नाम धातु व्याकरण में आता है रंजना जी। तो व्याकरण में नाम धातु के लिए क्यंग और क्यच प्रत्यय हैं। वार्तिकार ने
भी लगा दिया है, और भी कुछ प्रत्यय होंगे, अभी हमको पूरा ध्यान में 2000 से ऊपर कुछ क्रिया 2019 से ऐसे कुछ क्रियाओं की संख्या है, लेकिन उन्हीं क्रियाओं से काम नहीं चलता है।